दिल्ली की हॉट सीटों में से साउथ दिल्ली लोकसभा की सीट भी एक अहम सीट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी जी चुनावी मैदान में हैं। दो बड़े दिग्गज नेता चुनाव में हैं, दो बड़ी पार्टियाँ चुनावी मैदान में उतर रही हैं और दो पड़ोसी विधायक आमने सामने नज़र आ रहे हैं। तो वैसे ही ये चुनाव एक अहम भूमिका के रूप में चुनाव माना जा रहा है। तो इसी कड़ी में आज हम बदरपुर विधानसभा में मौजूद हैं और बातचीत करने के लिए लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे साथ सरजीत चौकन जी मौजूद हैं, जो कि समाज सेवी हैं बदरपुर विधानसभा से। तो इनसे बात करेंगे किस तरह का माहौल ये देख रहे हैं और किसका इस बार लोकसभा उम्मीदवार जिताने की तरफ इनका प्रयास रहेगा। सर, सबसे पहले स्वागत आपका। धन्यवाद सर, क्या माहौल आप इस बार देख रहे हैं, क्योंकि बदरपुर से जो 4 बार विधायक रहे हैं, इस बार वो लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए जी, बदरपुर क्षेत्र के अंदर विधायक जो हैं अभी चौधरी रामवीर बिधूड़ी जी, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी 4.5 साल पहले जो विधायक बनने से पहले इन्होंने वादे किए थे और जनता ने इनके वादों को माना और वोट दी इनको और विधायक बन गई है। उनमें से तो एक भी वादा पूरा नहीं किया जी। सबसे बड़ा जख्म ओजोन है हमारे क्षेत्र पे जी। ओजोन लगा हुआ ना, उसके लिए कोई प्रयास है। और भी बहुत समस्याएं थी, इनके वादे से अलग भी बहुत समस्याएं बढ़ी हैं क्षेत्र में। गुंडागर्दी हो, नशाखोरी हो, मतलब बहुत ही ऐसी चीज़ें बढ़ी हैं। या मकानों को बनाने के चक्कर में या सरकारी ज़मीनों को लेने के चक्कर में, मतलब बहुत चीज़ें और भी उत्पन्न हुई हैं जब ये विधायक बने उसके बाद में उत्पन्न हुई हैं यहाँ पर। लेकिन जो 4.5 साल पहले इन्होंने वादे किए थे वो भी पूरे नहीं हुए, तो अब जनता वोट कैसे देगी? अभी हाल ही में लवकुश चौक पर नितिन गडकरी जी भी आए थे, तो फिर एक बार लवकुश चौक जो है एक अहम भूमिका निभाने जा रहा है चुनाव के टाइम पे। बड़े बड़े नेता इस चौक पर आएंगे, जैसे कि 5 नवंबर 2019 को मनोज तिवारी जी यहाँ पर आए थे। उन्होंने ओजोन को गोजोन कर दिया था क्षेत्र से, लेकिन वो आज तक नहीं हटा। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? फिर एक सभाएं शुरू हो जाएंगी नेताओं की यहाँ पे। देखिए जी, अब नेता तो खैर ये जाने भैया, नेता बड़े बड़े नेता हैं, कुछ भी करें, लेकिन जनता को कहीं ना कहीं ठगा जाता है जी इन जनसभाओं के प्रति। जो कर करके जनसभाओं को दिखा करके ठगा जाता है जी। जनता को गुमराह करने के लिए जनसभा है। नहीं तो बताओ, पहले जनसभा जो बिधूड़ी जी ने कराई थी, बड़े बड़े नेता ही तो वादा करके गए थे भाई, और इन्होंने कराए थे। ये तो प्रत्याशी के लिए करते हैं, नेता की जो ये कहेगा मैं वो करूँगा, चाहे झूठ बोलो चाहे सच बोलो भाई, वो तो करे थे ना जी। अब देखो, सबसे बड़ी बात है ये देखना जनता को, जनता किस उससे सोच रही है। देखिए, राजनीतिक पार्टियां में हर पार्टी में कार्यकर्ता भी होते हैं, हर पार्टी में वो भी होते हैं। कुछ लोग जो पार्टी के होते हैं वो भी प्रचार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं तो सभी से कहूँगा कि विचार करें। देखिए, विचार करना जरूरी है भैया। क्षेत्र का बुरा हाल है, जो आता है वो घंटी की तरह इस क्षेत्र को बजा के चला जाता है, जैसे मंदिर का घंटा हो। इस जनता को मूर्ख बना जाता है जैसे मंदिर का घंटा हो। ये मूर्ख बनने के लिए जनता थोड़ी है भाई। सम्मानित जनता कोई मूर्ख बनने के लिए थोड़ी होती है यार। तुम लोग वादा करके जाते हो, पूरा कर दो ना। अब तुम दोबारा उस वोट मांग रहे हो यार। अभी आपने 4.5 साल पहले चुनाव लड़ा है, 4.5 साल पहले आपने चुनाव लड़ा, 4.5 साल पहले आपने वादे करे, वो वादे पूरे नहीं हुए जी। देखो, सच्चाई है ये तो। अब फिर एक नया घोषणा पत्र जारी हो गया है यार, वो नया करेंगे ही। देखो, जनता को सोचना होगा। देखिए, वो जो लोग अब जो घूम रहे हैं उनके लिए वोट मांग रहे हैं, बिधूड़ी जी के लिए वोट मांग रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, भाई तुम जो वोट मांग रहे हो ठीक है, अपने नेता के लिए आदमी वोट मांगता है, लेकिन मुझे ये बताओ, आप भी तो विचार करो। आप भी तो ओजोन वाले क्षेत्र में रहते हो ना जी। आप कितने क्या कह रहे हो जनता से? जनता को फिर आप गुमराह करवाने में लग रहे हो यार। आपका क्या बिगाड़ा है जनता ने? कह रहे हैं कुछ काम नहीं किया, लेकिन बीजेपी के नेता लोग हैं उनका तो कुछ और ही कहना है। और यहाँ तक कि अभी जो घोषणा पत्र आया है उसमें भी कुछ चंद चीज़ें हैं जो ये दर्शाती हैं कि रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने क्षेत्र में इको पार्क लेके आए हैं। रामवीर सिंह बिधूड़ी जी जो हैं यहाँ से मुंबई हाईवे बनवा रहे हैं, मीठापुर में फ्लाईओवर बनवा रहे हैं, मीठापुर में पुल बनवा रहे हैं, और जो पुस्ता वाला रोड है उसका चौड़ीकरण करवा रहे हैं। ऐसी कुछ वादे जो हैं रामवीर सिंह बिधूड़ी जी ने यहाँ पे करवाए हैं, ऐसा उनके लोग भी कहते हैं। और अभी घोषणा पत्र में इसका जिक्र भी है। देखिए जी, इको पार्क तो एक बिजनेस पॉइंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उसमें इनका तो खैर कोई लेना देना नहीं है। देखो, बेकार झूठ बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। फिर अगर जो इनका लेना देना इनकी इतनी चलती है तो लाए कुछ अभी घोषणा करेगी सबके लिए फ्री कराऊंगा, पर आप अभी तो कुछ भी कह सकते हैं खैर, लेकिन वो बिजनेस पॉइंट है। और रही है उसकी जो हाईवे की है, वो हाईवे 18 साल से बन रहा है मेरे भाई।
उसका प्रोजेक्ट 18 साल पहले पुराना है। अब वो बन रहा, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है और वो इनका तो उसमें कोई रोल ही नहीं है। सब जानते हैं, जनता जानती है, क्षेत्र भी जानता है, वैसे इनका थोड़ी रोल है उसमें कुछ। इनका क्या रोल है? इनका तो कोई रोल नहीं है। अच्छा चौकन जी, आपने ओजोन को लेकर काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी, आज भी लड़ी रहे हैं, तो किस मुकाम पे आपका ये संघर्ष पहुंच चुका है? देखिए जी, ओजोन को लेकर के हम लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। अब देखो, कहीं ना कहीं जनता अगर जो अब का सही फैसला ले ले ना, ओजोन को असली पूछे तो ये लोग ही नहीं हटने देते, नेता लोग। जनता अगर जो अब का फैसला सही ले ले, वोट दे दे सही राम पहलवान जी को, तो अपने आप पता लग जाएगी कि जनता के साथ में धोखा कैसे किया जाता तो है। हम ये कह सकते हैं कि अब की बार बदरपुर से जो समाज सेवी सरजीत चौकन जी हैं, इस बार सही राम पहलवान जी के समर्थन में जो है नजर आ रहे हैं। हाँ नहीं यार, एक बताओ, समर्थन तो देना ही पड़ेगा। देखिए, वोट भी देनी पड़ेगी भाई। मैं वहाँ वोट थोड़ी दे दूंगा यार जहाँ पर जो है बार बार झूठे वादे किए गए। कोई भी सही, मैं तो नहीं, मेरा तो जमीर नहीं मरा है जी, मेरा जमीर तो जिंदा है भैया, मेरा थोड़ी मरा है यार। एक बात बताओ, अभी 1.5 साल पहले निगम के चुनाव थे जी, क्या हाल हुआ उसमें? विदुड़ी जी किसके साथ थे? सब क्षेत्र की जनता नहीं जानती है। जब उनको मोदी जी बीजेपी याद नहीं आ रही थी, जब तो बीजेपी के अगेंस्ट थे ना जो, वही हार का कारण रहा। हाँ यार, सब बात को पता, पूरी जनता को हर चीज़ पता है। अब ये जो लोग जो गुमराह करने में लगे हैं, अब ये जाने। देखो, मैं तो सच के साथ रहूँगा जी, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे कोई चुनाव लड़ना, ना मुझे कोई टिकट चाहिए, ना मैं किसी की सलामी देने जा रहा मैं, ना मेरा कोई मतलब है कि मेरे वो जो है मेरे को, समझे ना, मेरे को जो है कोई लेना देना नहीं है, समझे ना। मुझे कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है भैया, कि मेरे को कोई टिकट है, मुझे चुनाव नहीं लड़ना जी। मेरे को राजनीति मोहित करता, मोहित सुजाने, पर लेकिन मैं सच्चाई के लिए कर रहा हूँ और सच के लिए कर रहा हूँ। मेरे को ये इतना सुकून है, मैं सच के लिए लड़ रहा हूँ। कल केजरीवाल जी का बदरपुर विधानसभा में आगमन हुआ था, मोड़बंद में उनकी एक जनसभा थी। क्या लग रहा है केजरीवाल जी की ये जनसभा से कितना माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है आपको? देखो जी, काफ़ी भीड़ बता रहे हैं उसमें। अब देखो भाई, माहौल तो बदलेगा ही। माहौल क्या, जनता में आक्रोश है। जनता, देखिए जी, जनता कहीं ना कहीं आज यहाँ पर जो है कुछ सम्मानित महिलाओं ने, देखो रोड पे भाई साहब, इससे बुरा क्या होगा? इस क्षेत्र में महिलाओं को रोड पे निकलना पड़ रहा है, बेचारी ने प्रदर्शन किया गई है, रोड जाम कर दिया पानी को लेकर के। 8-10 दिन से पानी नहीं आ रहा, वो गंगा जल कहाँ है? क्या इनको नहीं दिखती है जो विधायक हैं? रोड पे निकलना पड़ रहा है महिलाओं को। मैं तो उन लोगों को बोलूँगा जो भरे पेट के लोग जो घूम रहे हैं, उनके साथ घूम रहे हैं, अरे यार भगवान से डरो भाई, देखो सच का साथ दो। कोई संदेश आप देना चाहते हैं लोगों के लिए चुनाव को लेकर? हाँ जी, एक तो मतदान ज़्यादा से ज़्यादा करें और इंसाफ के लिए करें और सच्चाई के लिए करें जी। देखिए, वादे देखें, जिसने पहले वादे किए हैं उन्होंने कोई पूरे नहीं किए जी, पूरे नहीं किए हैं। तो 5 साल जो होते हैं चुनाव के संविधान में, कि 5 साल बाद चेंज किया जाएगा, वो इसीलिए होता है जी कि प्रत्याशी ने, उसने काम नहीं किया जनप्रतिनिधि ने, तो उसको चेंज कर दो, बदल दो। लेकिन अनपढ़ों वाली लीड नहीं लेनी चाहिए। आजकल नौजवान जागरूक थे, नौजवान जागरूक थे। वो जो पहले करते थे ना, अरे भाई फलाना तो इसी के साथ रहेंगे जी, हम तो इसी को वोट देंगे, तो ये तो अनपढ़ों वाली बात हो गई। ये तो कौन सी 20वीं सदी, कौन सी सदी में जा रहे हो क्या तुम? अरे ये देखो कितना चेंजिंग है। 5 साल बाद में कैंडिडेट जो चेंज होता है, इसलिए ही होता है कि वो काम नहीं करता। अगर जो रामवीर विदुड़ी जी ने काम किए तो दे दो वोट, और जो काम ही नहीं किया तो वोट कैसे दे दोगे? ना स्कूल बनाना, हॉस्पिटल बनाना, मेट्रो आई, ना कॉलेज बना, ना जाम की समस्या हटी, ना वो दीवार एनटीपीसी की हटी, ना सीवर लाइन डली, कोई सुविधा हुई हो तो बताओ ना जी। हुई नहीं है तो भैया वोट किस चीज़ की भाई? मैं तो सच के लिए वोट डालूंगा जी, मैं झूठ के साथ वोट नहीं डालूंगा। ये थे हमारे साथ सरजीत चौकन जी, और लोकसभा चुनाव को लेकर इनसे हमने चर्चा की। तो पूरा चुनाव का माहौल बदलता हुआ नज़र आ रहा है। आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली के, दक्षिणी दिल्ली लोकसभा के अंदर जो 6 सभाएं हुई हैं, उसका बहुत बड़ा फ़र्क देखा जा रहा है पूरे दिल्ली के अंदर। और आने वाले समय में कितना असर जो ये सभा है, कितना असर करती हैं दिल्ली के चुनाव में, कितना प्रभावित होता है केजरीवाल जी के रोड शो और जनसभाओं का, वो देखना बहुत अहम होगा। बात करें बदरपुर विधानसभा की, तो ओजोन का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। 9 विधानसभाओं को ये प्रभावित करे ना करे, लेकिन बदरपुर विधानसभा की सियासत को ये ओजोन का मुद्दा आने वाले समय में हो सकता है प्रभावित कर सकता है।